हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी महिला की कहानी जो साधारण परिवार से है, जिसका पति राजमिस्त्री का काम करता है दिहाड़ी पर। तो इस महिला का नाम है चमन देवी। चमन देवी अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने घर गृहस्थी को चला रहे हैं। चमन देवी का पति काम के सिलसिले से घर से बाहर जाता है, जिसका नाम विजय चौहान होता है। विजय चौहान रोज हारा थका घर आता था और सो जाता था। विजय चौहान से बस गलती ये हुई कि वो अपनी पत्नी पर आंख बंद कर भरोसा करता था। अपनी पत्नी से हद से ज़्यादा प्रेम करता था और उसकी हर बात मानता था। जैसा कि हर एक पति अपनी पत्नी पर विश्वास करता है और उसकी हर बात मानता है, वैसे ही विजय चौहान भी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उसकी हर बात मानता था। उसकी हर एक बात में उसका साथ भी देता था। विजय चौहान के घर के पास में ही एक लड़का रहता है, उसका नाम मोनू होता है। मोनू विजय चौहान के घर पे आता जाता रहता है और चमन देवी, जिसे घर में लोग प्यार से गुड़िया कहते हैं, गुड़िया को भाभी भाभी कह के बुलाता है। विजय चौहान ये चीज़ आम बात समझता है कि पड़ोस का लड़का है, आना जाना तो लगा ही रहता है और उसका आना जाना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। मोनू घर पर आता था, भाभी भाभी करता था, लेकिन विजय चौहान को जरा भी भनक नहीं थी कि मोनू के इरादे कुछ गलत हैं। जब विजय चौहान अपने काम पर जाते थे, तभी मोनू घर पर आता था और भाभी से हंसी मजाक करता रहता था। भाभी जो गुड़िया है, उसके साथ उसकी बातचीत होती रहती थी। ये बातचीत धीरे धीरे बढ़ती रहती है और विजय चौहान को जरा भी भनक नहीं होती कि गुड़िया और मोनू दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। विजय चौहान की गैर मौजूदगी में मोनू घर पर घंटों घंटों तक गुड़िया के पास हंसी मजाक करता था और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते थे। गुड़िया और मोनू दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आने लगते हैं। अब गुड़िया को मोनू की आदत सी हो गई थी, मोनू को भी गुड़िया की लत हो गई थी और गुड़िया मोनू एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। विजय चौहान को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उनकी पत्नी गलत रास्ते पे चली गई है। मोनू का घर पे आना आम बात लग रही थी, जैसे कि गली मोहल्ले के लड़के घर पर आ ही जाते हैं भाभी से बातचीत करने। वैसा ही विजय चौहान को लगता था कि मोनू घर पे मोहल्ले रिश्ते की नाते से उनके घर पे आता है और भाभी से बातचीत करने लगता है। लेकिन विजय चौहान को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी पत्नी गुड़िया के रिश्ते मोनू के साथ में ख़राब हो रहे हैं। मोनू का रिश्ता और गुड़िया का रिश्ता अब भाभी देवर का रिश्ता नहीं रह गया है, उससे आगे बढ़ गया है। एक दिन विजय चौहान अपने काम से घर पर लौटे, तब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और वो लड़का बहुत ज़्यादा करीब हैं। तब विजय चौहान को अपनी पत्नी पर और उस लड़के पर शक हुआ। विजय चौहान ने गुड़िया से इस बारे में बात की तो दोनों में काफ़ी झगड़ा हो गया। ये झगड़ा घर के बाहर सुनाई तो दे रहा था, पर दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर वाले लोगों को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, बस ये लग रहा था कि घर के अंदर दो पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं। पड़ोस वालों को ये लग रहा था कि किसी न किसी बात पे आपस में दोनों में झगड़ा हुआ है। काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ जा रही थी, लेकिन किसी ने भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी। जब विजय चौहान अपने घर से बाहर आए, तब पड़ोसियों ने पूछा कि तुम दोनों में झगड़ा कैसे हो गया। तब विजय चौहान ने बड़े ही सादे शब्दों में कहा कि ये हमारे घर का मामला है, हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है, हम अपने आप सुलझा लेंगे, तुम ज़्यादा इसके बीच में मत पड़ो। तब पड़ोस के लोगों ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया और किसी ने भी दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। ये सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। आए दिन विजय चौहान अचानक से घर से गायब हो जाते हैं। तब विजय चौहान के दोनों भाई काफ़ी बार विजय चौहान को फ़ोन लगाते हैं, पर उनका फ़ोन नहीं लगता।
भाभी से आकर पूछते हैं कि भैया कहाँ पर हैं। तब गुड़िया कहती है कि मेरे से झगड़ा हुआ था और वो अंधेरी में काम करने के लिए चले गए हैं। गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो 1-2 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। ऐसा कह के वो अपने देवर को भेज देती है। तब गुड़िया मंडी जाती है और मंडी से राजमिस्त्री को लाने की बात कहती है, लेकिन उसे कोई भी राजमिस्त्री काम करने के लिए नहीं मिलता। तब गुड़िया का जेठ यानी कि विजय चौहान का बड़ा भाई भी राजमिस्त्री का काम करता था। गुड़िया उससे कहती है कि मेरे घर में पानी की लीकेज हो रही है, यहाँ पर पानी रिस रहा था, इसलिए मुझे टाइल्स लगवानी है। तभी विजय चौहान का भाई आता है जिसका नाम अजय चौहान होता है। अजय चौहान काफ़ी समय से राजमिस्त्री का काम कर रहे थे और टाइल्स भी लगाते थे। इसीलिए गुड़िया बड़े बड़े साइज की टाइल्स लेकर आती है और अपने जेठ से ही टाइल्स लगवा लेती है। जेठ को भी काम करना था और वो अपने भाई के घर में टाइल्स लगाकर चले जाते हैं, जिससे गुड़िया को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अजय को ज़रा भी भनक नहीं होती कि ये यहाँ पर टाइल्स क्यों लगवा रही है। तब तो वो टाइल्स लगाकर जाने लगते हैं और गुड़िया से पूछते हैं कि विजय कब आएगा। तब गुड़िया कहती है कि काम के सिलसिले में घर पर गए हैं, वहीं पर उनका काम लग गया है, 1-8 हफ्ते में आ जाएंगे। अजय ने अपने छोटे भाई विजय चौहान को कई बार फ़ोन लगाया, पर फ़ोन बार बार स्विच ऑफ बता रहा था। विजय चौहान का एक और भाई है जिसका नाम अखिलेश होता है। वो भी बार बार फ़ोन लगाता है, पर फ़ोन बार बार स्विच ऑफ ही बताता है, जिससे दोनों भाई परेशान हो जाते हैं। अजय और अखिलेश दोनों मिलकर कई बार अपने भाई को फ़ोन लगा रहे हैं, पर फ़ोन नहीं लगता। कई बार दोनों भाई मिलकर सोचते हैं कि शायद काम के सिलसिले में ज़्यादा बिजी होगा, इसीलिए बात नहीं हो पा रही। फिर सुबह शाम दोपहर वो बार बार लगा ही रहे थे फ़ोन, पर फ़ोन नहीं लगा। तब दोनों के दिमाग में कुछ शक सा पैदा होने लगता है। ऐसा करते करते 15 दिन बीत जाते हैं। गुड़िया अपने घर में आराम से है, पति से बात भी नहीं होती, फिर भी गुड़िया को जरा भी चिंता नहीं होती। ये सब देखकर अखिलेश और उनके बड़े भाई अजय के दिमाग में कुछ तो खटकता है, पर वो कुछ कहते नहीं। दूसरी तरफ मोनू की माँ मोनू को गुड़िया के साथ फ़ोन पर चैटिंग करते हुए देख लेती है। वो अपने बेटे को काफ़ी समझाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि गुड़िया की उम्र 28 साल है और मोनू सिर्फ 20 साल का है। ये बात मोनू की माँ को बिल्कुल भी हजम नहीं होती और वो अपने बेटे पर काफ़ी गुस्सा करती हैं और उसको मारती पीटती हैं और डांटती हैं। दूसरी तरफ वो गुड़िया को भी आके समझाती हैं कि उनके बेटे का पीछा छोड़ दे, उससे बातचीत ना करे। जब बार बार मोनू की माँ गुड़िया के घर पर आती हैं, तब मोहल्ले वालों को पता चलता है कि मोनू का और गुड़िया का चक्कर चल रहा है। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी और विजय चौहान के भाइयों को भी ये बात पता चल गई थी कि उनके भाई की पत्नी का चक्कर 20 साल के लड़के जिसका नाम मोनू है उसके साथ में चल रहा है। और उसकी माँ बार बार गुड़िया के घर आती है और झगड़ा करती है गुड़िया से। धीरे धीरे करके दोनों भाइयों को गुड़िया के ऊपर शक होने लगता है। तब विजय चौहान का सबसे छोटा भाई अखिलेश पुलिस स्टेशन जाता है और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। तब पुलिस कहती है कि 15 दिन हो गए, तुम्हें पहले ही आकर रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए थी, क्योंकि जिस दिन से विजय चौहान घर से गया था तब से लेके उसका फ़ोन नंबर भी बंद आ रहा था और गुड़िया कह रही थी कि वो अंधेरी में काम करने के लिए गए हैं, कुछ ही समय बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन विजय चौहान वापस नहीं आया। 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका था। विजय चौहान को पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है और इधर उधर जहाँ जहाँ भी उन्हें लगता है कि वहाँ विजय चौहान मिल सकता है, तब पूरी अंधेरी में जाकर विजय चौहान को ढूंढा जाता है, लेकिन विजय चौहान अंधेरी में नहीं मिलता। जैसे ही ये बात गुड़िया को पता लगती है कि पुलिस उसके पति को पुलिस तलाश कर रही है, उसके देवर ने अखिलेश ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट की है
क्योंकि उसका पति मिल नहीं रहा है। इसलिए अखिलेश ने अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी है। अखिलेश थाने से घर पर आया नहीं था, वो अभी थाने में ही था। तब अखिलेश सोचता है क्यों ना मैं भाभी को फ़ोन करता हूँ और पूछता हूँ कि उनकी आखिरी बार विजय से बात हुई थी। लेकिन जैसे ही अखिलेश भाभी को फ़ोन लगाता है गुड़िया को, तब गुड़िया का नंबर बंद आता है। फिर वो घर आता है और देखता है कि गुड़िया भी घर पर नहीं है। कुछ ही समय बाद मोनू की माँ गुड़िया को ढूंढती हुई घर पर आती है और गुड़िया को गाली देती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। कहती है, कहाँ है गुड़िया, उसे ढूंढो, मेरा बेटा घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया और मैं काफ़ी समय से अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। मुझे गुड़िया पे शक है कि कहीं गुड़िया ने ही मेरे बेटे को गायब तो नहीं कर दिया या उसे लेके भाग तो नहीं गई। ये सुनकर अखिलेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो अपना सिर पकड़ के नीचे बैठ जाता है। ये सारी बातें सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरी गली में, मोहल्ले में ये बात फैल जाती है कि गुड़िया मोनू को लेके भाग गई है। फिर दोनों भाई मिलकर विजय चौहान के उसको तो ढूंढते ही हैं, साथ गुड़िया को भी ढूंढते हैं और मोनू को भी ढूंढते हैं। पुलिस को भी ये बात पता लग चुकी थी कि गुड़िया और मोनू का अफेयर है और वो अपने प्रेमी मोनू के साथ भाग गई है। गली मोहल्ले के लोग और विजय चौहान के दोनों भाई मिलकर उसे ढूंढ तो रहे थे। अचानक से अजय, जो विजय चौहान के बड़े भाई हैं, जिन्होंने टाइल्स बिछाई थी, उनको याद आता है कि 15 दिन पहले उन्होंने गुड़िया के घर पे जाकर टाइल्सें बिछाई थी। तब वो कहते हैं लोगों से कि 15 दिन पहले गुड़िया ने मुझसे अपने घर के अंदर टाइल्स बिछवाई थी, पानी की लीकेज हो रही थी। तब भी गुड़िया ने यही बताया था कि उसका पति उससे झगड़ा करके बाहर चला गया है कमाने के लिए अंधेरी में और कुछ समय बाद वापस आ जाएगा। जैसे ही ये बात आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, तब वो कहते हैं कि अंदर लीकेज कहाँ से हो रही है, कोई भी पानी की पाइप घर के अंदर से होकर नहीं जा रही, तब पानी लीकेज कहाँ से होगी। ये बात सुनते ही सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं और सबको शक होने लगता है कि गुड़िया ने अचानक से 15 दिन पहले अपने घर में टाइल्स क्यों बिछवाई थी। 15-20 लोग मिलकर टाइल्स उखेड़ने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं और एक फावड़े से टाइल्सों को हटाते हैं। जैसे जैसे एक एक करके टाइल्स हट रही थीं, अजय, जो विजय चौहान के बड़े भाई हैं, उनके पसीने छूट रहे थे क्योंकि उन्होंने ही टाइल्स लगाई थीं और उनके दिल की धड़कन इतनी तेज़ बढ़ रही थी कि ये तो सिर्फ वो ही महसूस कर सकते थे। उनके पैर ज़मीन पर खिसक रहे थे और उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कहीं उनके भाई की पत्नी ने उनके भाई के साथ कुछ अनहोनी ना कर दी हो। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जहाँ पर वो टाइल्स लगा कर गए हैं, वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे जैसे तीनों टाइल्स हटाई और मट्टी हटाई, गहरा गड्ढा वहाँ पर था और मट्टी हटाते ही हटाते काफ़ी सारी खुदाई हो चुकी थी। जैसे ही फावड़ा एक कपड़े को लेकर आता है, वो कपड़ा एक बनियान का टुकड़ा होता है। बनियान का टुकड़ा फटते ही जब फावड़े में हिलक के आता है, अचानक से बदबू आने लगती है, पूरे वातावरण में बदबू फैल जाती है। ये सब देखकर लोगों को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो है। आसपास की मिट्टी को हटाकर देखा जाता है, तब वहाँ पर एक आदमी की बॉडी निकलती है। वो आदमी कोई और नहीं, विजय चौहान ही थे, जिनकी 15 दिन पहले हत्या करके गड्ढे में दबा दिया गया था। उस गड्ढे के अंदर विजय चौहान का फ़ोन मिलता है और एक पासा मिलता है जिससे विजय चौहान की हत्या करी गई थी। जैसे ही बॉडी बाहर आती है, विजय चौहान के दोनों भाई पुलिस को खबर देते हैं। तब पुलिस मौके पर पहुंचती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर गुड़िया की तलाश करी जाती है क्योंकि विजय चौहान का फ़ोन तो मिल गया था, लेकिन उसके अंदर जो सिम था वो गायब था। गुड़िया ने सिम निकाल लिया था क्योंकि विजय चौहान के अकाउंट में 2 लाख रुपए थे और गुड़िया को एटीएम से 2 लाख रुपए निकालने थे, जिसके लिए
गुड़िया को पता था कि अगर वो पैसे निकालने जाएगी तो फ़ोन में OTP आएगा और वो OTP बताकर ही गुड़िया पैसे निकाल सकती थी। इसीलिए उसको सिम की ज़रूरत पड़ती। सिम इसीलिए गुड़िया ने अपने पास रख लिया था और अपने प्रेमी मोनू के साथ भाग गई थी। गुड़िया भागकर अपने प्रेमी के साथ पुणे पहुंचती है। पुणे में पहुंचने के बाद गुड़िया ने पैसे निकालने के लिए जैसे ही अपने मोबाइल में विजय चौहान का सिम डाला, पुलिस नज़रें टिकाए हुए थी दोनों नंबरों पर, गुड़िया के नंबर पर और विजय चौहान के नंबर पर, क्योंकि विजय चौहान का नंबर 15 दिन से बंद आ रहा था, क्योंकि 15 दिन पहले गुड़िया ने उसकी हत्या करके उसके फ़ोन को उसकी ही बॉडी के साथ गड्ढे में दबा दिया था और सिम अपने पास रख रखा था, इसीलिए फ़ोन बंद था। गुड़िया को अब पैसे निकालने की ज़रूरत थी। पुणे पहुंचते हैं। यहाँ पर आते ही पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिम मोबाइल में डालकर उस पर OTP आता, OTP डालकर गुड़िया पैसे निकाल सकती थी। ये सब करने के लिए ही उसने सिम अपने फ़ोन में डाला। जैसे ही विजय चौहान का नंबर ऑन हुआ, पुलिस को दोनों की लोकेशन का पता चल जाता है और पुलिस पुणे से गुड़िया को और उसके प्रेमी मोनू को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को पुलिस हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है कि उसने अपने पति की इस तरह हत्या क्यों की, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि गुड़िया सब अपराधियों से आगे निकली। गुड़िया ने सोनम और मुस्कान तक को पीछे छोड़ दिया है। उसने अपने पति की इस तरह हत्या की और 15 दिन तक उसी घर के अंदर वो अपने प्रेमी मोनू के साथ में अय्याशी करती रही। इन 15 दिन में गुड़िया के हाव भाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसके पहले रहते थे। हत्या करने से गुड़िया ने अपने पति की हत्या तो कर दी थी, लेकिन उसके माथे पर जरा सी भी शिकंज नहीं थी। उसे जरा सा भी पछतावा नहीं था उसके पति की हत्या करने का, क्योंकि उसका पति देर देर रात तक घर से बाहर रहता था, काम के सिलसिले में हारा थका आता था और सो जाता था। तब तब गुड़िया मोनू के साथ में ही अय्याशियों को पूरा करती थी। उसने पुलिस को बताया कि उसका पति उसे रोकता टोकता था मोनू से मिलने के लिए, क्योंकि उसके पति ने उसे कई बार रंगे हाथों पकड़ लिया था मोनू के साथ में। जिस दिन गुड़िया ने और मोनू ने विजय चौहान की हत्या की थी, उस दिन भी मोनू और गुड़िया बहुत ज़्यादा करीब थे। तब विजय चौहान ने उन्हें दोनों को साथ में देख लिया था, इसीलिए गुड़िया ने और मोनू ने मिलकर पहले उसकी हत्या की, फिर उसकी बॉडी को गद्दे में लपेट लिया और बेड पर रख दिया। फिर गुड़िया एक मिस्त्री को बुलाकर लाई, उससे गड्ढा खुदवाया। गड्ढा खुदवा के मिस्त्री को वापस भेज देती है। उससे कहती है कि अब उसके पास पैसे नहीं है बाकी का काम करवाने के लिए। इसके बाद बॉडी गड्ढे में डाल देती है और मिट्टी से ढक देती है। फिर अपने ही जेट से उसके ऊपर टाइल्स बिछवा देती है और जेट को भी शक नहीं होता। पुलिस ने गुड़िया और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में बहुत ही सख्ती से पूछताछ कर रही है। ये मामला बम्बई के नाला सोपारा इलाके का है। यहाँ पर चमन देवी ने इस घटना को अंजाम दिया, अपने पति की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करके।